अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां गौतम अनुपमा से सवाल करता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह सब मैंने ही किया है, जिस पर अनुपमा शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देती है कि मुझे किसी को कुछ साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सच तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। बाकी किसी को भरोसा करना है तो करे वरना ना करे, और चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझे तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं बार बार टूटकर जुड़ना जानती हूँ। जब तक बात सिर्फ मेरी थी मैं चुप रही, लेकिन आज बात मेरी टीम की है और मेरी टीम के साथ कोई गलत करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। तभी मोटीबा गुस्से में ताना मारती है कि अगर ऐसा है तो फिर आज यह तमाशा क्यों कर रही हो। अनुपमा भी गुस्से में कहती है कि आज अगर मेरी टीम के साथ गलत हुआ है तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको इसे बचाना है तो बचाइए, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूं। और पराग से कहती है कि अब तो आपको समझ आ गया होगा कि आपकी बेटी सही थी और यह आदमी न भरोसे के लायक है न इस घर में रहने के लायक। मोटीबा उसे बीच में टोकते हुए कहती है कि अब बस कीजिए, जो आपको कहना था वह कह दिया और जो दिखाना था वह भी दिखा दिया। अगर आप हार गई होती तो आपका यह तमाशा हमारे समझ में आता, लेकिन आप तो जीत चुकी हैं, तो अब अपने घर जाइए और खुशियां मनाइए। हमारा सिर क्यों खा रही हैं? गुस्से में अनुपमा को जाने का आदेश देती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि हथेली में रखा बिच्छू एक दिन डंक जरूर मारता है, और आपने भी अपनी हथेली पर गौतम नाम का बिच्छू पाल रखा है जो एक दिन आपको जरूर काटेगा। अभी गौतम चालाकी से कहता है कि आप अपने बेटे से कहिए कि उसका यह प्लान कामयाब नहीं होगा। अभी तक तो मैं नाटक कर रहा था, लेकिन अब असली सच्चाई बताता हूँ, और सबके सामने आरोप लगाता है कि ये वीडियो नकली है। इसे तोशु ने बनवाया है ताकि मुझे ब्लैकमेल करके पैसे मांग सके। जो आदमी अपने ही दामाद से पैसे लेता है वह पैसे के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये सबको पता है, और उसके नकली सबूत पर कोई यकीन नहीं करेगा। अनुपमा जवाब देती है कि हाँ, मेरा बेटा नाकारा और निकम्मा है, लेकिन उसमें कंप्यूटर की इतनी समझ ही नहीं है कि ऐसा कुछ बना सके। अगर उसमें ये टैलेंट होता तो वह भूखा नहीं मर रहा होता। गौतम फिर ताना मारता है कि मुंबई वापस जाकर खुशियां मनाने की बजाय यहाँ आकर तमाशा क्यों कर रही हो। अनुपमा कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी असली सच्चाई सबके सामने लाने आई हूँ, ताकि सबको पता चले कि इन्होंने अपनी हथेली पर तुम्हारे जैसे बिच्छू को पाल रखा है, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी वही करेंगे जो मैंने अपने बेटे तोशु के साथ किया। ये सुनकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अनुपमा दुखी होकर सबको बताती है कि किस तरह उसने अपने बेटे तोशु के साथ रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि एक हद के बाद मौके नहीं देने चाहिए बल्कि सजा देनी चाहिए। अनुपमा रोते हुए परी से माफी मांगती है, लेकिन परी भावुक होकर कहती है कि आपने जो भी किया हमारे भले के लिए किया होगा। अनुपमा उसे गले लगाती है और धन्यवाद कहती है। तभी गौतम चिल्लाता है कि ये फैमिली ड्रामा बंद करो, क्योंकि तुम्हारी तरह ये अपने दामाद को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। मुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तभी अचानक पराग गुस्से में उठता है और गौतम को जोरदार थप्पड़ मार देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। गौतम खुद भी दंग रह जाता है। पराग गुस्से में कहता है कि यहीं खड़े रहो, और वह घर से डंडा लेकर आता है और कहता है कि यह हमारे पिताजी की छड़ी है, जिससे मैं और अनिल बचपन में कई बार पीट चुके हैं। इसकी मार से आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती थी। अनिल भी सहमति जताता है। पराग अनुपमा की तरफ देखकर कहता है कि इसने आपके साथ जो किया है उसकी सजा आप ही देंगी, क्योंकि गलती चाहे नई हो लेकिन सजा पुरानी होनी चाहिए। आजकल के माँ बाप सजा देना ही भूल गए हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हम पुराने जमाने के लोग हैं और हमें सजा देना अच्छे से आता है। वह अनुपमा को छड़ी देते हुए कहता है कि आप इसे क्या सजा देंगी ये आप तय कीजिए। अनुपमा डंडा लेकर पराग का धन्यवाद करती है और गौतम घबराने लगता है। इसके बाद अनुपमा पूरे गुस्से में गौतम को डंडे से पीटना शुरू कर देती है। गौतम दर्द से चीखता है, लेकिन अनुपमा नहीं रुकती और अंश की पिटाई करवाने, अनु की रसोई जलवाने और प्रार्थना पर अत्याचार करने का बदला निकालती है। राही और प्रेम इस सजा को देखकर खुश होते हैं, जबकि मोटीबा को यह सब बुरा लगता है। अनुपमा लगातार उसे पीटती है, यहाँ तक कि डंडा टूट जाता है और गौतम की हालत खराब हो जाती है। अनुपमा गुस्से में चेतावनी देती है कि अगर आज के बाद उसने मेरे परिवार या मेरी टीम पर बुरी नज़र डाली, अंश और प्रार्थना को परेशान करने की कोशिश की, या मेरे किसी भी बच्चे को तंग किया, तो मैं तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगी कि तू हॉस्पिटल ले जाने लायक भी नहीं बचेगा। तभी अनुपमा को चक्कर आने लगते हैं और राही तुरंत उसे संभाल लेती है।
अनुपमा रोने लगती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारे ससुराल में फिर से तमाशा हो गया। राही से सांत्वना देती है और कहती है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इस आदमी का असली चेहरा सामने लाना जरूरी था। मुझे तो खुशी है कि आपने प्रार्थना का बदला लिया, जो मैं नहीं कर पाई वह आपने कर दिखाया। अनुपमा भावुक होकर मुस्कुराती है। राही गुस्से में गौतम से कहती है कि अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो यहाँ से दफा हो जाओ। गौतम गुस्से में पराग को घूरता है तो पराग डांटते हुए कहता है कि नजर नीचे रख, आज तक तू इसलिए बचता रहा क्योंकि मैंने सबको छोड़कर तुझ पर भरोसा किया, लेकिन अब कोई गलती नहीं होगी। पराग कहता है कि मुझे खुशी है कि मेरी बेटी अंश के साथ खुश है और प्रार्थना ने तुझे तलाक देकर बहुत अच्छा किया। वह यह भी मानता है कि उससे भी गलती हुई जब उसने राही की जीत खरीदने की कोशिश की थी और अपनी बेटी के टैलेंट पर शक किया था, लेकिन गलती का एहसास होते ही उसने माफी मांग ली। जबकि तूने दुश्मनी नहीं बल्कि कमीनापन किया है। तूने पहले अंश को पिटवाया, फिर अनु की रसोई में आग लगवाई, फिर अनुपमा जी को कमरे में बंद किया जहां उनकी जान जा सकती थी। ऐसे घटिया इंसान के लिए पराग कोठारी के दिल में भी कोई जगह नहीं है और न ही घर में। यह सुनकर ख्याति घबराती है। पराग मोटीबा की तरफ देखता है और कहता है कि आज तक आप इस आदमी को बचाती रही हैं, इसलिए इसकी इतनी हिम्मत हुई, लेकिन आज आप बीच में मत बोलना, क्योंकि ऐसा इंसान इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। अनुपमा संतोष महसूस करती है। पराग कहता है कि आज पराग कोठारी पहला बाप बनेगा जो अपने दामाद को विदा करेगा, और गुस्से में गौतम की कॉलर पकड़कर उसे बाहर धकेलने लगता है। मोटीबा बीच में आकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पराग उन्हें भी धक्का देकर गौतम को बाहर निकाल देता है। गुस्से में कहता है कि आज के बाद अगर तूने इस घर की दहलीज लांघने की कोशिश की तो मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। गौतम अकड़ कर कहता है कि आप भूल रहे हो कि आपकी कंपनी में मेरे भी पैसे लगे हुए हैं। पहले मेरे पैसे सूद समेत वापस कीजिए, उसके बाद मुझे घर से निकालिए। पराग भड़क कर पूछता है कि तू पराग कोठारी को धमकी दे रहा है। गौतम कहता है कि जब तक रिश्ता था तब तक लिहाज था, अब रिश्ता खत्म तो लिहाज भी खत्म, और धमकी देता है कि अगर मैंने अपने पिता को बता दिया तो कोठारी परिवार 2 मिनट में रोड पर आ जाएगा। लेकिन पराग आत्मविश्वास से कहता है कि जिसको खुद पर यकीन होता है वह जलकर भी वापस खड़ा होने का दम रखता है, और जिसके पास अनिल जैसा भाई, प्रेम राजा बादशाह जैसे बेटे, ख्याति जैसी जीवन साथी, मीता जैसी बहन, राही माही परी जैसी बहुएं और अनुपमा जैसी शुभ चिंतक हो, जिसके सिर पर श्रीनाथ जी और माता आशीर्वाद हो, वह किसी के बाप से नहीं डरता। यह सुनकर गौतम अंदर ही अंदर गुस्से से जल उठता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वहीं अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि गौतम अपनी बेइज्जती का बदला लेने की धमकी देता है। मोटीबा डर जाती है और गौतम से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन पराग साफ मना कर देता है। मोटीबा घबराकर कहती है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। गौतम जी से दुश्मनी मत करो। पराग हैरान रह जाता है और दर्शकों के लिए सस्पेंस छोड़ते हुए एपिसोड यही समाप्त होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।